उसके लिए आपने दूसरा भी अच्छे का मौका दिया। थैंक यू ओजस प्रभु जी सो मच। एंड मेरा ग्रेटिट्यूड टू विजय गोविंद प्रभु जी, रेमुना प्रभु, नवीन गोपाल प्रभु एंड ऑल द अदर डिवोटीज। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, सो हमने आई थिंक ये थर्ड क्लास है शायद मेरा। तो पहले के दो क्लासेस में हमने ये देखा था कि किस तरीके से जो श्रवणम है वो बहुत जरूरी है। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक तात्पर्य में श्रीमद् भागवतम के कि अगर श्रवणम ठीक से नहीं होता है तो दूसरे कितने भी 9 अंग है, 8 अंग है भक्ति के, तो वो ठीक से नहीं होंगे। तो फिर बाद में एक और प्रश्न हमने डिस्कस किया था जो सेकंड क्लास में था, वो ये लिया था कि किस तरीके से क्या जप के समय पे हमको भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनके रूप का, उनके गुण का, उनकी लीला का। तो हमने ये समझा था, क्योंकि एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग को सिर्फ सुनना है, और दूसरे तात्पर्य में आई मीन लेटर्स में श्रील प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा था डिवोटीज ने, उनके डिसाइपल ने, कि क्या हमको सिर्फ नाम सुनना है या हम भगवान के बारे में सोच भी सकते हैं, स्मरण भी कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनके उत्तर में लिखा था कि जो नाम है वो नेचुरली सीक्वेंस में फॉलो होता है, नाम रूप गुण लीला। तो ये नाम जपने के बाद नेचुरली ये आना चाहिए हमको, रूप ध्यान में आना चाहिए भगवान का, गुण ध्यान में आना चाहिए, लीला ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है वो यही है। तो सिर्फ नाम जप करके सुनना वो गोल नहीं है, क्योंकि भगवान जो है उनका आकार है, वो निराकार नहीं है। तो जितना हो सकता है उतना हमको पर्सनलाइज करना है नाम को। तो पर्सनलाइज करने के लिए ये सारे सीक्वेंस है, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे आगे जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी वो लेटर में लिखते हैं कि भगवान का जो रूप गुण लीला का जो स्मरण है वो अपने आप आना चाहिए भक्तों को। तो अगर अपने आप नहीं आ रहा है तो आप नाम सुन सकते हो शुरुआत में, लेकिन जब अपने आप आना लगता है तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये स्टेज हमको चाहिए, आगे जाके हमारा ये गोल है। तो अभी नाम से रूप, रूप से गुण और गुण से लीला, ये स्टेजेस में हम कैसे जा सकते हैं। तो मैंने ये भी लास्ट टाइम शेयर किया था कि निष्ठा के स्तर पे जब अनर्थ निवृत्ति बहुत ज्यादा समाप्त हो जाती है, तो निष्ठा के स्तर पे हम भगवान के रूप का ध्यान कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद रुचि के स्तर पे हम भगवान के गुण का स्मरण कर सकते हैं, उनकी गुण के बारे में हम याद कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और उसके बाद जब गुण होगा तो ऑटोमेटिकली अपने बाद उसके बाद लीला आएगी, भगवान की लीला स्मरण होगी। तो ये आसक्ति के स्तर पे आता है। तो ये सारे स्टेजेस है वो प्रैक्टिस के लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके हैं। ये सब मेडिटेशन के फॉर्म में आता है, स्मरण के फॉर्म में आता है, अपने आप आता है नेचुरली। सो हमारे आचार्य बताते हैं कि किस तरीके से भगवान की नाम में बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। और वो बताते हैं कि जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो एक्चुअली में 16 वर्ड्स का है। तो उसको उन्होंने 8 पैर में डिवाइड किया है, और 8 पैर में डिवाइड करके वो बताते हैं कि किस तरीके से नाम जो है वो अष्टकल्य लीला भगवान की जो स्मरण होती है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो ये हो गया 4 पैर। उसके बाद दूसरे 4 पैर, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की गोलोक में लीला जो है वो अष्टकलीय लीला है, जो 8 फोल्ड डेली पास टाइम जो भगवान के होते हैं 8 समय के हिसाब से। तो ये हर एक जो पैर है वो ये अष्टकलीय स्मरण को ध्यान कराता है भक्तों को। तो ये हमारे आचार्य बताते हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके सीक्वेंशियली मैं आपको बहुत सारी चीजें शेयर करूंगा जो आचार्य ने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बताया। लेकिन मैं आपसे अभी शेयर करना चाहता हूँ जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमको उनके कॉन्वर्सेशन में या फिर उनके तात्पर्य में बताया है कि किस तरीके से हम अपना श्रवणम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, और उसको हम ठीक कर सकते हैं, और उसके बाद में हमारा जो नाम में रुचि अपने आप आ सकती है। तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। सो आई होप कि आप सभी देख पा रहे हैं। तो ये जो है वो लेक्चर है भगवत गीता के ऊपर, 17 चैप्टर 1 to 3 श्लोक, होनोलुलु में 4 जुलाई 1974। तो यहाँ पे एक प्रभुपाद जी के शिष्य उनको प्रश्न पूछते हैं कि कैन वी जस्ट हैव द चैंटिंग विदाउट इंस्ट्रक्शंस, कि अगर सिर्फ नाम जप करते हैं तो क्या उतना
सफिशिएंट है हमारे लिए, क्या हमको कोई आदेश की आवश्यकता है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं व्हाट इज दैट? फिर सुदामा, उनके दूसरे शिष्य, शी वांट्स टू नो एक्चुअली that should they just have the chanting without reading your books or without instruction or following the program? तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि but that chanting must be pure. Your guru is writing books. If you think there is no necessity of reading books, that is guru avagya. Do you mean to say that I am writing these books whole night for selling and making money? Why do you think like that? Woman devotee. So there should just be chanting and reading of the books. Prabhupada, yes. Woman devotee. But how much comment? Prabhupada, huh? Sudama. She says that how much comment should there be for reading the books? In other words, actually the situation is that to be proper Shiksha means that one must give instruction as the spiritual master. He has to follow your program, rising early. Prabhupada, we have already sung Arana Kariyo Mane Asha, Guru Mukha Padma Vakya. What is that? Read. Bhadravardhan, Arigana Kariya Mane Asha. Prabhupada, do not think otherwise. Whatever Guru has said, accept it. Finally, Arana Kariya Mane Asha. Don't divert from this. This is the instruction. How can you divert from the instruction of Guru? Woman devotee. So just read it, not comment. Prabhupada, yes. You read it or not read it, but you have to realize. Suppose one is illiterate, one cannot read, but he can follow. तो ये कॉन्वर्सेशन है प्रभुपाद जी का, जहाँ पे क्लास साफ साफ बता देते हैं कि इसके लिए प्रभुपाद जी ने उनकी बुक्स लिखी है, उनकी किताब लिखी है। फिर दूसरे जगह पे तात्पर्य मध्य लीला में 25वें अध्याय में 279 के श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि all the devotees connected with Krishna consciousness movement must read all books that have been translated, Chaitanya Charitamrita, Bhagavatam, Bhagavad Gita and others. Otherwise, after some time, they will simply eat, sleep and fall down from their position. Thus, they will miss the opportunity to attain an eternal blissful life of transcendental pleasure. अब श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई है, आप सब नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि जो जिस तरीके से राधा रानी जो है भगवान की स्वरूप शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी है, उसी प्रकार से श्रवणम जो है वो कीर्तन की स्वरूप शक्ति है। तो राधा रानी के बिना हम कृष्ण को अप्रोच नहीं कर सकते। उसी प्रकार से श्रवणम ठीक से अगर नहीं करते तो उसके बिना नाम में रुचि आना मुश्किल है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उसको कंपेयर करते हैं स्वरूप शक्ति से, कीर्तन के। उसके बाद श्रीला प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में भागवतम के फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर और 12th वर्स में बताते हैं, A sincere devotee must therefore be prepared to hear the Vedic literature like Upanishad, Vedanta and other literatures left by the previous authorities of Goswamis for the benefit of his progress. Without hearing such literatures, one cannot make actual progress. And without hearing and following instructions, the show of devotional service becomes worthless and therefore a sort of disturbance in the path of devotional service. Unless therefore devotional service is established on principles of Shruti, Smriti, Purana or Panchatra authorities, the make show of devotional service should at once be rejected. अब प्रभुपाद जी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बोलते हैं, an unauthorized devotee should never be recognized as a pure devotee. By assimilation of such messages from the Vedic literatures, one can see the all-pervading localized aspect of the personality of Godhead within his own self constantly. This is called samadhi. तो इसका एडवांटेज क्या है श्रवणम का या शास्त्र पढ़ने का? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बाय assimilation of such knowledge one can see the परमात्मा in one's heart constantly. हम परमात्मा को अपने हृदय में कॉन्स्टेंटली देख सकते हैं, क्योंकि जब ज्ञान हमारे पास होता है तो हमको पता है कि गुरु और शास्त्र का क्या आदेश है। तो उस तरीके से हमको जब भी कोई कठिनाई होती है या समस्या होती है तो हमको परमात्मा चेतना देता है अंदर से। एक तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ये बताते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि सिर्फ परमात्मा को महसूस करना या सुनना जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ भाव के स्तर पे आता है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भी डिवोटी सिंसियरली सरेंडर करते हैं अपने गुरु को, तो गुरु के माध्यम से परमात्मा उनको मदद करते हैं उनके हृदय में उनको ज्ञान देके। तो परमात्मा से अगर संग करना है तो ये बहुत अच्छा तरीका है। फिर प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स उसमें उसके तात्पर्य में बताते हैं कि within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jeev Goswami, Sanatan Goswami, Vishwanath Thakur, Vallabhacharya, and many other distinguished scholars, even after the time of Chaitanya Mahaprabhu, made elaborate commentaries on the Bhagavatam. And serious students would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental messages. एक तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं, ये है आदि लीला के 5th चैप्टर
203rd वर्स में। तो वो बताते हैं कि सनातन गोस्वामी प्रभु, द टीचर ऑफ साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, wrote several books, of which Brihad Bhagavatamrita is very famous. Anyone who wants to know about the subject matter of devotees, devotional service, and Krishna must read this book. Sanatan Goswami also wrote a special commentary on the 10th canto of Bhagavatam known as Dashman Tippani, which is so excellent that by reading it, one can understand very deeply the pastimes of Krishna in his exchanges of loving activities. Another famous book by Sanatan Goswami is the Hari Bhakti Vilas, which states the rules and regulations for all divisions of Vaishnavas, namely Vaishnava householders, Vaishnava brahmacharis, Vaishnava vanaprasthas, and Vaishnava sannyasis. This book was especially written, however, for Vaishnava householders. Srila Raghunath Das Goswami has described Sanatan Goswami in his prayer, Vilap Kusumanjali, verse 6, where he has expressed his obligation to Sanatan Goswami in the following words. I was unwilling to drink the nectar of devotional service, possessed of renunciation, but Sanatan Goswami, out of his causeless mercy, made me drink it, even though I was otherwise unable to do so. Therefore, he is an ocean of mercy. He is very compassionate to fallen souls like me. And thus, it is my duty to offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Krishnadas Kaviraj Goswami, also in the last section of Chaitanya Charitamrita, specifically mentions the names of Rup Goswami, Sanatan Goswami, Jeev Goswami, and offers his respectful obeisances unto the feet of these three spiritual masters, as well as Raghunath Das. Srila Raghunath Das Goswami also accepted Sanatan Goswami as the teacher of science of devotional service. Srila Rup Goswami is described as the Bhakti Rasacharya, or one who knows the essence of devotional service. His famous book, Bhakti Rasamrita Sindhu, is the science of devotional service, and by reading this book, one can understand the meaning of devotional service. Another of his famous book is Ujjwal Nilamani. In this book, he elaborately explains the loving affairs and transcendent activities of Lord Krishna and Radharani. तो ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसको भी कंपेयर किया गया है श्रीमती राधारानी से। जिस प्रकार से भागवतम जो है वो भगवान कृष्ण से कंपेयर किया गया है कि उनका अवतार है, उसी प्रकार से रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु को श्रीमती राधारानी का अवतार मानते हैं। Srila Vishwanath Thakur has given us a transcendental literature entitled Krishna Bhavanamrit, which is full with Krishna's pastime. Devotees can remain absorbed in Krishna thought by reading such books. तो ये कृष्णा बुक में वॉल्यूम 1 में पेज 291 में है। तो अभी देखिए राधा रानी के साथ में कंपेयर किया है भक्ति रसामृत सिंधु, क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में सारे भक्ति के तत्व है, रस से छुपे हुए हैं। तो अगर भक्ति को समझना है, भगवान को समझना है, भक्तों को समझना है, प्रेम तत्व, रस तत्व, ये सारा तत्व समझना है, तो इसी के लिए भक्ति रसामृत सिंधु बहुत जरूरी है सारे भक्तों के लिए। तो प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी ये कोट करते हैं कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। तो विदाउट द फॉलोइंग द इंजंक्शंस ऑफ श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि, one will only create disturbance for oneself. So one can very easily associate with Krishna simply by remembering his transcendental pastimes. Everyone has a tendency to love someone. That Krishna should be object of love is the central point of Krishna consciousness. By constantly chanting the Hare Krishna Maha Mantra and remembering the transcendental pastimes of Krishna, one can be fully in Krishna consciousness and thus make his life sublime and fruitful. तो ये कृष्ण बुक के चैप्टर 35 लास्ट पैराग्राफ में दिया है। फिर कृष्ण बुक में बताया ट्रांसेंडेंटल पास्टिम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड आर सो पावरफुल दैट सिंपली बाय हियरिंग, रीडिंग एंड मेमोराइजिंग दिस बुक कृष्णा, one is sure to be transferred to the spiritual world, which is ordinarily very difficult to achieve. The description of the pastimes of Lord Krishna is so attractive that it automatically gives us an impetus to study for repeatedly. And the more we study the pastimes of Lord, the more we become attached to him. This very attachment to Krishna makes one eligible to be transferred to his abode, Golok Vrindavan. Krishna book, chapter 90, fourth last paragraph. अभी देखिए ये श्रवणम की ग्लोरीज के बारे में है। श्रीला प्रभुपाद जी कितना एम्फसाइज कर रहे हैं, बहुत जगह पे उन्होंने, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक कंपाइल करके थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के सीसी में, भागवतम में, जहाँ पे वो इतना ज्यादा एम्फसाइज करते हैं श्रवणम को और कृष्ण की लीला पढ़ने में, स्मरण करने में। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी देखिए अगर सिर्फ नाम से हमको अगर रूप ध्यान आता था, लीला और गुण स्मरण होता था, तो प्रभुपाद जी इतना एम्फसाइज नहीं करते थे, ना ही कोई आचार्य एम्फसाइज करते थे, ना ही इतने सारे आचार्य और गोस्वामी बुक लिखते थे। तो बुक लिखना है उसका मतलब है कि श्रवणम बहुत जरूरी है, और श्रवणम प्रॉपर श्रवण को अफेक्ट करेगा वो। सो ये सारे बहुत सारे एविडेंसेस है हमारे श्रवणम के लिए। अब दूसरा चीज मैंने आपको एक और शेयर किया था कि किस तरीके से अर्च मूर्ति की सेवा करना भी बहुत इफेक्टिव होता है हमारे चैंटिंग के लिए, क्योंकि एक डायरेक्ट तरीका है, आसान तरीका है भगवान को
पर्सनलाइज करना, उनको उनके पर्सनल क्वालिटीज का एक्सपीरियंस अनुभव करना डायरेक्टली। सो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के लिए रूप गोस्वामी बताता है कि ये जो 5 अंग है भक्ति के वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये सारे अंग जो है, जो 4 अंग है, वो हमारे नाम संकीर्तन को बहुत अच्छी तरीके से इफेक्ट कर सकते हैं। तो पहले तो नाम संकीर्तन है, उसके बाद साधु संघ है, भक्तों का संघ, उसके बाद भगवत श्रवण है, श्रवणम है, उसके बाद धामवास है, और फिर डीटी वर्शिप। तो एक एनओडी के बुक में श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, without worshipping Archa Vigraha, the form or deity of the Lord, one cannot understand such literature as Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. तो प्रभुपाद जी का कहने का मतलब यह है कि अगर भगवत गीता और भागवतम बिना भगवान को वर्शिप किए, बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिए अगर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो वो उस देयर आर लॉट ऑफ चांसेस हमको शायद वो मिसलीड कर सकता है, और ठीक से हम उसका जो तात्पर्य है वो समझ नहीं सकते। इसी के लिए हम देख सकते हैं कि भगवत गीता के ऊपर कितने लोगों ने टिप्पणी की है, लेकिन श्रीला प्रभुपाद जी ने स्पेसिफिकली उसका नाम रखा है भगवत गीता एज इट इज, क्योंकि जो रहस्य है भगवत गीता का, वो हमारे आचार्यों ने उसको रिवील किया है। बहुत सारे लोगों ने उसको ट्विस्ट कर दिया है ज्ञान योग के हिसाब से, कर्म योग के हिसाब से, और मायावाद के हिसाब से। लेकिन भक्ति योगा इज द गोल एंड कंक्लूजन ऑफ द भगवत गीता। ये शिला प्रभुपाद जी ने बहुत आसानी से अपने भगवत गीता तात्पर्यों में बता दिया है। और काफी लोग ऐसा भी सोचते हैं और बोलते हैं कि प्रभुपाद जी तो बहुत बायस थे, सिर्फ भक्ति के बारे में ही बोलते हैं, हर जगह पे उन्होंने कर्म और ज्ञान को भी भक्ति से जोड़ दिया है। तो बट ऐसी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जो गोल होता है अगर उसको ही हटा दे, भले आप गीता में भगवान कृष्ण जो है वो अलग अलग बात बताते हैं, कर्म के बारे में, ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में, लेकिन उसको फाइनल गोल से जुड़ा हुआ रखना बहुत जरूरी है, वरना फिर उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है। तो जो गीता का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि अर्जुन को भक्ति योगा में फाइनली लेके जाए। उन्होंने बहुत सारे स्टेप्स दिए, लेडर में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो भगवान ने कृपा करके अर्जुन को बहुत सारे स्टेप्स दिए। अगर आप ये नहीं कर सकते हो, भक्ति नहीं कर सकते हो फुल्ली कंप्लीटली 24 आवर्स अ डे, तो फिर आप रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कीजिए, साधना कीजिए। वो नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ मेरे लिए काम कीजिए। कर्म योग मतलब कर्म करना अलग होता है, कर्म योग अलग होता है, क्योंकि कर्म योग करना मतलब भगवान के जो भी कर्म उसका फल होता है उसकी सेवा में लगाना, उसको कर्म योग बोलते हैं। सो सिमिलरली ज्ञान योग भी उसी को बोलते हैं, लेकिन लोगों ने कर्म योग और ज्ञान योग को अलग तरीके से समझ लिया है। तो ये प्रभुपाद जी ने उनके हर हर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ज्ञान के, उनको उन्होंने भक्ति के साथ जोड़ दिया है, ताकि लोगों को पता चले कि अल्टीमेट गोल है वो भक्ति योग है, और किस तरीके से हम भगवान से भी सब कुछ जुड़ सकते हैं। इस दुनिया में कुछ डिटैचमेंट या रिनंसिएशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा है ही क्या, हम जो भी है हमारे वो सब भगवान का है। तो हम या तो भगवान की सेवा में उसको लगा सकते हैं, या फिर हम इंद्रिय तृप्तियां कर सकते हैं उससे। तो शिला प्रभुपाद जी ये सब बहुत आसानी से उनके तात्पर्य में हमको सिखा देते हैं। तो इसी के लिए बहुत जरूरी है कि जब प्रैक्टिकल वर्शिप करते हैं भगवान का, जैसे भक्तों की सेवा करना, डीटी वर्शिप करना, तब जाके ये सारे जो शास्त्र है उसका रहस्य हमको रिवील होता है। इसी के लिए प्रभुपाद जी बहुत जगह पे हमको बताते हैं कि यस्य देव परा भक्ति यथा देव तथा गुरु तस्यते कथिति अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना, कि unless and until the person has implicit faith in Guru and Krishna, till that time the purport of the Vedic knowledge is not going to be revealed to such a person. तो शास्त्र का जो ज्ञान है, उसका जो तात्पर्य है, उसका जो मूल तात्पर्य है, वो सार है, वो कभी भी कोई शिष्य को कभी भी समझ में नहीं आएगा जब तक वो उसको गुरु और कृष्ण के प्रति उतनी ही श्रद्धा होगी। सो ये बहुत समझना जरूरी है। और प्रभु जी ने बहुत सारे लेटर में उनके शिष्य को बताया कि दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। सो नाम जप करना ये सब अच्छी बात है, लेकिन किस तरह नाम जप करना है और कौन से भाव में, किस मूड में, कितने ऑब्जर्वेशन के साथ, ये सब हमारे गुरु हमको आदेश और इंस्ट्रक्शन और उनके बुक्स में बताते हैं। उनके शास्त्र, हमारे गुरु जो है, गुरुजन जो है, आचार्य है, वो शास्त्र का प्रमाण लेके
फिर उनकी टिप्पणी देते हैं और फिर हमको समझ में आता है कि किस तरीके से नाम जो है वो रूप गुण लीला तक जाता है। तो ये एक टेस्ट भी है सारे डिवोटीज को, अगर उनको कभी कभी शंका होती है कि मेरे नाम में मुझे, मैंने जो नाम ले रहा हूँ उसमें कितना मुझे रुचि है या फिर कितना एब्जॉर्प्शन है, तो वो समझ सकते हैं कि कितना आगे जा रहे हो इस प्रोसेस में। सो सिर्फ नाम सुनना जरूरी नहीं है कि अब जैसे हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं, हर रोज ले सकते हैं, लेकिन क्या हमको रियली में टेस्ट आया है, तो वो तो भगवान की कृपा, गुरु की कृपा के ऊपर ही निर्भर करता है। और जितना उनकी कृपा, जितना हम उनको सरेंडर करेंगे उतना कृपा देंगे, और कृपा होने की वजह से हम आगे आगे धीरे धीरे जाएंगे। तो ये सब जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, ये फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स है भक्ति योग के। और अब मैंने काफी प्रमाण आपको प्रेजेंट किया है, तो धीरे धीरे करके मैं आपको फिर नाम में हम और ज्यादा डीप में जा सकते हैं कि किस तरीके से आचार्य हमको बताते हैं प्रोसेस एक के बाद एक कैसे होता है। सो इसी के साथ मैं कथा को विराम देना चाहूंगा। अभी अगर कुछ प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा, धनुर्वंदनम टू ऑल द डिवोटीज। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था, जिसे आपने बताया जपा के समय नाम रूप और लीला गुण, ऐसा सीक्वेंस से पहले हम खाली नाम सुनना ही नहीं है, बाद में धीरे धीरे ये होगा ये, लेकिन ये कैसे होता है? ये ऑटोमेटिक होता है या कैसे होता है प्रभु जी चीज? यस यस, या तो जैसे मैंने पहले के 2 क्लास में आपको बताया कि जो नाम होता है वो रूप गुण लीला और ऑटोमेटिकली जाना चाहिए। शिला प्रभुपाद जी ने कहा है कि ऑटोमेटिकली इट शुड कम, आर्टिफिशियली नहीं कर सकते हम। तो ये ऑटोमेटिकली आने के लिए ही शिला प्रभुपाद जी ने इतना एम्फोसाइज किया है श्रवणम को। एंड इसी के लिए प्रभुपाद जी ने कृष्णा बुक पढ़ने के लिए भी हमको कहा है रात को सोने के समय के पहले, ताकि आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आप भगवान की लीला के बारे में पढ़ते हो, सुनते हो, अगर हर रोज आप करते हो नित्यम भगवत सेवा की तरह, तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं कि जब आप सुबह को जब जपा करते हो तो नेचुरली भगवान की लीला और उनके गुण के बारे में स्मरण आएगा। क्योंकि कलयुग में देखिए हम लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी। अब अगर थोड़े समय के पहले भी अगर कोई कार्य करते हैं तो वो भी हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो इसी के लिए जरूरी है कि हमको हमारे को बॉम्बार्ड करना है भगवान की कथा से, भगवान के बारे में, भगवान के चरित्र में, भक्तों के चरित्र के बारे में श्रवणम करते हुए। अगर हम श्रवणम नहीं करेंगे तो ठीक से हमारा कीर्तनम नहीं होगा, और कीर्तन नहीं होगा और क्योंकि देखिए हमारा जो भगवान का जो लीला है वो हमको अपने आप प्रकट नहीं हुआ है। भगवान ने, ऐसा नहीं है कि हम नाम जप करते हैं और भगवान की लीला और उनका रूप, उनका गुण अपने आप प्रकट हो जाता है हमारे सामने। जो लीला हम स्मरण कर पा रहे हैं वो भी हम कहाँ पे हमने सुना है और कहाँ पे हमने पढ़ा है। तो अगर कोई भाव स्तर पे है या प्रेम के स्तर पे है तो वो लोग भगवान को साक्षात दर्शन कर सकते हैं, उनकी लीला देख सकते हैं। लेकिन हम लोग साधना स्टेज पे, प्रैक्टिस के स्टेज पे, तो इसी के लिए श्रवणम करना बहुत जरूरी है। तो श्रवणम करने के बाद ही देखिए, इसके लिए नेशनल सीक्वेंस है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। ऐसा नहीं है कि स्मरणम कीर्तनम श्रवणम। इसके लिए शिला प्रभुपाद जी और आचार्य बताते हैं कि श्रवणम इज द बिगिनिंग ऑफ डिवोशनल सर्विस। भक्ति का जो शुरुआत है वो श्रवणम से होता है वो, ठीक है। और उसी उसमें भी आचार्य बताते हैं कि श्रवणम में भी नाम सुनना, पहले नाम से शुरुआत होती है। तो नाम के बाद फिर धीरे धीरे करके, अभी जैसे कीर्तन के भी अलग अलग टाइप है, तो नाम कीर्तन, रूप कीर्तन, गुण कीर्तन और लीला कीर्तन। तो आचार्य बताते हैं कि नाम जो है वो सबसे श्रेष्ठ है उसमें से, चारों में से। तो नाम कीर्तन मतलब जब हमको गुरु के आदेश देते तो गुरु हमको मंत्र भी देते हैं, तो वो मंत्र ज्ञान पाना, मंत्र का जप करना, उससे श्रवणम होता है, कीर्तनम होता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली स्मरणम आता है। तो इसके लिए प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में बताते हैं भागवतम के कि जब तक हम लोग ठीक से श्रवण नहीं करते तो कीर्तन भी हमारा तब तक ठीक से नहीं होगा।
और उन्होंने ये भी वो कहा है कि कीर्तनम जो होता है वो हमारे श्रवणम को सॉलिडिफाई करता है, मतलब उसको मजबूत बनाता है, क्योंकि जो हमने सुना है वो अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हमारे जीवन में। तो श्रवणम करेंगे, और जब कीर्तनम करते हैं तो श्रवणम जो होता है, जो भी श्रवणम करते हैं वो हमको याद रहता है और हम लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये सीक्वेंस जो है बहुत जरूरी है। शिला जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि भक्ति की शुरुआत होती है श्रवणम से, तो ये बहुत जरूरी है जानना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यस प्रभु, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। और एक था प्रभु जी क्वेश्चन, जो नाम रूप लीला गुण, ये चारों में क्या क्या होता था प्रभु जी? डिटेल्स में और थोड़ा बताएंगे, क्या रिवील होता है? हाँ, देखिए, नाम जब, फॉर एग्जाम्पल, नेम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, राइट? वी नो दैट कि नाम और भगवान अभिन्न है। तो उसको कैसे रियलाइज कर सकते हैं? तो रियलाइज करना उसका मतलब ये है कि सिर्फ नाम सुनना वो एक तरीके से इम्पर्सनल है थोड़ा, क्योंकि हम सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में नाम है क्या? नाम तो भगवान है। तो नाम टेक्निकली और आइडियली जब नाम सुनते हैं तो हमारे सामने भगवान का स्मरण होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार हम सुनते हैं लेकिन फिर माइंड तो इधर उधर होता है, हम बहुत सारी अलग अलग चीजों के बारे में सुनते हैं और ध्यान देते हैं, राइट? तो हमारा जो अल्टीमेटली जो भक्ति है, इट्स द फंक्शन ऑफ माइंड, राइट? क्योंकि आप एक्सटर्नली सेवा कर सकते हो, आप एक्सटर्नली बहुत कुछ चीजें कर सकते हो, लेकिन अगर आपका माइंड एब्जॉर्ब नहीं है, आपका ध्यान ही नहीं है भगवान के प्रति, उसका मतलब है कि द प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट, इट इज इनकम्प्लीट। क्योंकि जो अल्टीमेट भक्ति है वो एब्जॉर्प्शन पे होता है पूरा। इसी के लिए भगवान गीता में भी बोलते हैं, अंत कलेचा माम स्वर्णम मुक्त कलेवरम। तो भगवान कीर्तनम मुक्त कलेवरम नहीं बोलते हैं, भगवान स्वर्णम बोलते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि ये सारे जो सेंसेस है, एक्सटर्नल ग्रॉस बॉडी है, वो समय के साथ नष्ट हो सकता है, शायद कुछ एक्सीडेंट में हमारा कुछ नुकसान हो सकता है शरीर के साथ, लेकिन जो मन होता है वो तो वो अलग है शरीर से, क्योंकि वो सटल बॉडी का पार्ट है। तो इसके द्वारा भगवान ये बता रहे हैं कि अगर आपका शरीर काम नहीं कर रहा है लेकिन आपका मन है, तो आप मन में भगवान को याद कर सकते हो, नाम जप कर सकते हो, उनका ध्यान कर सकते हो। तो नाम मतलब स्मरण भगवान का करने से हम लोग को भगवान के धाम में जाने मिल सकता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट डिवोटीज का भाव है। भगवान भावग्राही और सालग्राही है, तो वो देखते हैं कि हम लोग का इंटेंशन क्या है, और जो इंटेंशन है वो मन से आता है, राइट? हमको डिसीजन लेते हैं तो वो हमारे मन में हमको पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसी के लिए मन का फंक्शनिंग जो है वो बहुत जरूरी है भक्ति में। तो उस मन को भगवान की नाम, भगवान के गुण में, भगवान के रूप में ध्यान में लगाने के लिए श्रवणम बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे आप श्रवणम करोगे भगवान की लीला के बारे में, उनके गुणगान के बारे में, वैसे वैसे धीरे धीरे करके आपका ऑटोमेटिकली भगवान का जब नाम जब करोगे तो आपको भगवान का ध्यान ज्यादा आएगा। इसी के लिए आचार्य ये भी बताते हैं कि देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन द स्टेट ऑफ रुचि एंड आसक्ति। तो वो बोलते हैं कि वैसे क्या फर्क है रुचि और आसक्ति में? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि रुचि जो है, इट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द लिम्स ऑफ भक्ति। ओके, मतलब जैसे आप ये नवविधा भक्ति है तो डिवोटीज को ये लिम्स से अटैचमेंट होता है, लेकिन आसक्ति में ये अटैचमेंट जो होता है वो माइंड के स्तर पे ज्यादा होता है, मतलब दे आर मोर अटैच्ड टू कृष्णा। सो वन कैन परफॉर्म steadily the limbs of bhakti, but if the mind is not engaged constantly, then absorption is not there। तो जो जितने भी इंद्रिया है वो हम भगवान की तरफ ध्यान मतलब इनकी सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन अगर मन में भगवान के प्रति अटैचमेंट नहीं हो रहा है तो उसके वजह से हम आसक्ति के स्तर पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आसक्ति का मतलब है कि हमने हार्ट अपना, हृदय अपना दे दिया है भगवान को, मन और हृदय जो है वो भगवान को दे दिया है, तो नेचुरली भगवान के बारे में सोचना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए ये भी बताया गया है कि किस तरीके से पहले भक्ति जो है वो हमारे बॉडी पे इन्फ्लुएंस करता है, उसके बाद हमारे वर्ड्स पे इन्फ्लुएंस करता है, और उसके बाद जाके हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है।
तो जैसे कनिष्ठ, मध्यम, उत्तमा, अलग अलग स्तर है भक्तों के। उसमें से हर एक स्तर में भी 3 और स्तर होते हैं। जैसे कनिष्ठ कनिष्ठ होता है, फिर कनिष्ठ, फिर मध्यम कनिष्ठ है, उसके बाद उत्तमा कनिष्ठ है। उसी प्रकार से मध्यम कनिष्ठ होता, कनिष्ठ मध्यम, मध्यम मध्यम और उत्तमा मध्यम, और फिर उत्तमा में भी ऐसे ही 3 कैटेगरी है। तो ये जो आचार्य ने बताया कि किस तरीके से जो हमारा एब्जॉर्प्शन है जितना ज्यादा बढ़ता है समय के साथ, उतना हम उत्तम उत्तम के स्तर पे आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हमारा भक्ति है वो माइंड तक जाना चाहिए, एब्जॉर्प्शन में होना चाहिए भगवान के। तो ये प्रैक्टिस है, ये श्रवणम जो है वो इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आप खुद ही सोचिए, अगर आप श्रवणम ने, आप लेट्स से अभी आप क्लास सुन रहे हो, अगर आपने भगवान के बारे में कुछ सुना ही नहीं है, आपको तो इतना भी नहीं पता था कि राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति है, आपको तो इतना भी नहीं पता था कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो, उसमें हरे जो है वो राधा रानी है, राइट। हमको तो इतना भी नहीं पता है। इस्कॉन में आने के बाद जब हमने सुना भक्तों से, जब हमने शास्त्र पढ़े, श्रील प्रभुपाद जी को सुना, उसके बाद हमको समझ में आया कि ये तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो तो राधा रानी और कृष्णा है। तो पहले तो हमको लगा कि हरि राम और कृष्णा है, लेकिन बाद में समझ में आया, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि राम जो है वो तो एक्चुअली राधा रमण, या राम मतलब जो राधा को रमण कराने वाले हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो भी एक्चुअली एक कंसेप्चुअल चीज है कि आप उसको, या तो आप राधा कृष्ण की तरह उसको अप्रोच कर सकते हो, या तो आप राम और सीता की तरह अप्रोच कर सकते हो, या तो लक्ष्मी नारायण की तरह अप्रोच कर सकते हो। तो उसी प्रकार से कृष्ण, राम और हरे का मतलब भी चेंज हो जाएगा। तो कृष्ण और राधा रानी, उनमें तो सारे अवतार है क्योंकि वो अवतार ही है, लेकिन अगर आपको भगवान राम से अटैचमेंट है तो आप हरे और राम को और कृष्णा को उसी कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं, राम और सीता में। तो ये सब इसी के लिए कहा गया है कि हमको महामंत्र जब करना है, हरे कृष्ण महामंत्र, तो वो संबंध ज्ञान के साथ करना है, और संबंध ज्ञान से जब करेंगे तब शुद्ध नाम के स्तर पे आएंगे। शुद्ध नाम से ही हमको प्रेम की अवस्था प्राप्त हो सकती है, लेकिन अदरवाइज ज्ञान नहीं है तो नामाभास में होगा या फिर नाम अपराध में होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से श्रवणम करने से ही हमारा भगवान में ध्यान लग सकता है ज्यादा से ज्यादा। और धीरे धीरे करके, जैसे देखिए अभी आपने सपोज भगवान को पहली बार देखा, तो आपको भगवान के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपने भगवान के रूप को देखा। जैसे आपके प्रश्न आपने पूछा था कि किस तरीके से एक सीक्वेंस दूसरा सीक्वेंस में आता है, तो इट इज लाइक नेचुरल। जैसे आपने किसी व्यक्ति को देखा है पहली बार, फिर बाद में आपको किसी ने बताया वो व्यक्ति के बारे में कि ये व्यक्ति कितने अच्छे हैं, कितनी महान, बहुत सारी महान गुण है उनमें। फिर बाद में आपने उस व्यक्ति को पर्सनली देखा है कि वो जो गुण है वो किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं सबके सामने। तो आपने व्यक्ति को देखा, उसका रूप देखा, उसके बाद आपने उनके गुण सुने, और गुण सुनने के बाद आपने पर्सनली विटनेस किया उनकी लीला है। और लीला के बाद फिर आप चाहे, फिर आपको एक धीरे धीरे करके आपका जो हैंकरिंग है उस व्यक्ति के प्रति, अटैचमेंट है, वो बढ़ने लगेगा समय के साथ, क्योंकि आपका अप्रिशिएशन बढ़ेगा, आप ज्यादा और अटैच हो गए उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से जो व्यक्ति कितना निस्वार्थ भावना से आपको प्रेम करते हैं, आपकी सेवा कर रहे हैं, तो आपका अटैचमेंट अपने आप बढ़ेगा, राइट। सो इस तरीके से वो सीक्वेंस आता है कि पहले तो हमको पहले भगवान ही पर्सनल है नहीं इम्पर्सनल है, वो तो बहुत सारे भक्तों को भी पता नहीं था। तो बाद में फिलोसॉफी की वजह से हमको समझा कि भगवान अल्टीमेट रूप से पर्सनल है। पर्सनल तो भगवान का रूप देखा हमने पहले, लेकिन भगवान के बारे में जानते नहीं थे, तो उनके गुण के बारे में सुना, उनकी लीला के बारे में सुना, फिर जाके हमको उनसे अटैचमेंट होने लगा। तो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस आगे जाता है। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, वेरी नाइस क्लास। हरि बोल, दंडवत प्रणाम। Thank you, Prabhuji. Dandavat pranam. Very, very nice class. धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।